हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय जानेंगे और उसके बाद इनकी रचनाएं जानेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य जीवन परिचय। देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध शुंगनी शाहू परिवार में 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंगनी शाहू परिवार में 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू एवं बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बचपन में ही हो गया। इनके पिता देवी प्रसाद साहू एवं बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बचपन में ही हो गया था। पिता ने प्रसाद की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की। ठीक है, पिता ने प्रसाद की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी, किंतु उनके निधन के पश्चात प्रसाद जी की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल सकी। ठीक है बेटा, सुचारू रूप से नहीं चल सकी। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजइच्छा से पीड़ित रहने के कारण 14 जनवरी 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, समझ आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध शुंगनी साहू परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद साहू एवं बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बचपन में ही हो गया था। पिता ने प्रसाद की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी, किंतु उनके निधन के पश्चात प्रसाद जी की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल सकी। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजइच्छा से पीड़ित रहने के कारण 14 जनवरी 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे देख लेते हैं हम इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविताओं से की थी। उन्होंने हिंदी में कई प्रसिद्ध कविताएं, नाटकों, उपन्यासों का भी लेखन किया। इन्होंने काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। कामायनी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देखते हैं। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविताओं से की थी। उन्होंने हिंदी में कई प्रसिद्ध कविताएं, नाटकों, उपन्यासों का भी लेखन किया। इन्होंने काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। कामायनी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। और अब हम जानते हैं इनकी कृतियाँ। ठीक है, अब हम इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। रचनाएं। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य, इन्होंने कौन कौन से काव्यों की रचना की देख लेते हैं। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि। ठीक है, कामायनी, आंसू, झरना, लहर और चित्रधारा, प्रेम पथिक,
कानन, कुसुम आदि। ठीक है। नाटक, नाटक इनके कौन कौन से थे? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री आदि। ठीक है, ये इनके नाटक थे। आगे देखते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल और आंधी। ठीक है, कहानियां इनकी कौन कौन सी थी? आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, आंधी। उपन्यास, उपन्यास है इनका कंकाल और तितली। ठीक है। निबंध, काव्य और कला। निबंध है इनका काव्य और कला। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। ठीक है बेटा, वीडियो बेटा आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।